कादिर मंदूखेल साहब, ये जो इस वक्त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात की रखी गई हैं। अब इसमें से कौन कौन सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होंगी? ज़ाहिर है आपकी सपोर्ट से हुकूमत बनी है, हुकूमत कोई भी इक़दाम उठाएगी, मुज़ाकरात भी करेगी तो आपकी तजवीज़ से, आपके मशवरे से ही करेगी। अब ये गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई भी चाह रहे हैं, ये 2 जुडिशल कमीशन भी दोनों वाक़यात पर चाह रहे हैं, 8 फरवरी और 9 मई पर, और फिर उसके साथ साथ ये अपने मैंडेट की वापसी भी चाहते हैं। तो कौन कौन सी शर्त इसमें आपके लिए काबिल कबूल है? मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा वक्त ही वो तो ना मानने वाली गाल हो गई है। 9 मई के ऊपर कमीशन के ऊपर तो बात हो सकती है। कमीशन फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि 9 GRT बनी थी इसके हवाले से, लेकिन फिर भी कमीशन अगर बनना चाहे तो कोई अर्ज नहीं है ताकि तसल्ली हो जाए और कैदी सारे जो ना वो रिहा हो जाए। अब जो फवाद चौधरी का आज केस था उसको ट्रैफिक में खलल डालने का, इस टाइप के केसेस हो तो मैं तो कहता हूँ उसको तो यार नहीं बल्कि खत्म होना चाहिए। इस तरह फजूल केसेस बनाना भी नहीं चाहिए। अब जब वो जो शोधा के यादगारों को जलाया, वो जो कोर कमांडर की वर्दी लेके बाहर आ गए और वो जो एक वीडियो आई जो कोर कमांडर के बेडरूम में घुसे थे, असम्बली में मैंने बात उठाई थी उस वक्त भी, तो अब ये सारी चीजें की माफी किसके पास है? ना तो पीपल्स पार्टी के पास है, ना नून लीग के पास है, ना DGICR के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है। ये तो आपको पता है जो दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, शाखावर साहब सीनियर वकील है, ये स्टेट वर्सेस होता है। सही। इसकी माफी कोई भी नहीं दे सकता है। और शोधा की जो यादगार जला है उसकी माफी तो किसी सूरत में नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा क्या था उसमें? तीसरा मैंडेट की वापसी थी। तो आप मुझे बता दूं, मैंडेट इन्होंने खुद मौलाना फजल अहमद साहब की मैंडेट चुराई है, तो पहले अपना मैंडेट उनको दे दे जो नाराज बैठा हुआ है। ना उनका साथ दे रहे हैं ना हमारा साथ दे रहे हैं, बल्कि हमारा साथ तो दे रहे हैं क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जो है ना वो हमारा इतिहाद उनके साथ अभी 2 महीने पहले। अच्छा मंदूखेल साहब, वहाँ तो ये कमीशन बनाने जा रहे हैं ना। बसरा साहब जब पिछली बार भी मौजूद थे, आप भी साथ मौजूद थे, उसमें इन्होंने बताया था कि बस वहाँ असेंबली का इजलास होना है और फिर अली अमीन गंडापुर साहब बस खत लिखने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट को, तो वहाँ तो ये कमीशन बस बन जाएगा कुछ ही दिन में। वो तो आप शौकत बसरा साहब की टॉक शो में साथ वो बैठे रहते हैं, ये हर तारीख में कहते हैं और मैं तारीख मानता हूँ। आज आपकी तवज्जो से फिर तारीख मांगो। अच्छा फिर अगर वो भी गया, चलो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी बात मान ली, कमीशन बन गया, तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा क्या तक होगा? बाकी सुबह या वफाक से तो ताल्लुक नहीं, ना वो बना सकते, ना उनके पास इख्तियार है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का। तो फिर क्या होगा? तो ये वैसे ये तारीख रोजाना देते हैं, आज पूछ लेते हैं आखिरी तारीख में। दूसरा जो शाखावर साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से बात कही है जी, तो क्या ये दोहरी शहरियत सिर्फ सियासतदानों के लिए जो सजाए मौत के फैसले सुनाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, उनके लिए कोई कतगन नहीं है, वो भले अमरीकी शहरी हो। और आप शाखावर साहब से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मोहतरम आपको इंतहाई अदब के साथ अकामा जो है ना वो एक अलग चीज है। अकामा तो ये है कि सऊदी अरब दुबई में क्योंकि शरीयत देते नहीं है तो वो अकामा देते हैं ताकि वो आगे नौकरी शोकरी करे या कोई कारोबार कर सके। लेकिन जो अमेरिकन ग्रीन कार्ड है वो नेशनलिटी का प्रोसेस है, पहला स्टेप है। जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा तो नेशनलिटी मिलेगा, डायरेक्ट नेशनलिटी कोई नहीं देता है, तो वो तो प्रोसेस है। और फिर फैसल वाडा साहब को तो मैंने इसी बात पे तो नाइल कर दिए कौमी असम्बली की और सेनेट की सीट से, वो भी इस चीज के गालबान वो इसी वजह से भी लड़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो दुबई लीक आया या जो भी ये प्रॉपर्टी लीक कहते हैं उसको, जिसमें 11 अरब डॉलर जो है ना वो पाकिस्तानियों के थे, जिसमें शुमार से अगर आप गिन लें छोटे से छोटे सियासी वर्कर भी 25 से ज्यादा नहीं है। तो ये जो बाकी लोग हैं ये कौन है, उनको कौन पूछेगा? तो इसका मतलब जो कुछ करना है पाकिस्तान में सियासतदानों ने या इलेक्शन लड़ने वालों के लिए, बाकी जज भी उसे इस्तिस्ना हासिल है, ब्यूरोक्रेट भी हासिल है, कारोबारी लोग भी हासिल है, और फिर एक जज की कुर्सी में बंदा बैठा है कि वो दूसरी शरीयत, जो मैं तो शरीयत कहता हूँ ना, ग्रीन कार्ड शरीयत होता है, बिल्कुल ठीक है, ये प्रोसेस है, उनका स्टेप है पहला। ठीक है, तो आप मुझे बता दो कि ग्रीन कार्ड होल्ड करने वाला शख्स हाईकोर्ट का जज बन गया। ठीक है, चलें, ये जो सवाल आपने उठाए शाखावर साहब की जब टर्न आएगी तो जरा उनसे भी फिर हम ये सारे सवाल पूछेंगे और वो यकीनन रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।